नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें सत्र 2024-25 के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें विषय सूची दी गई है। इसमें अलग अलग चैप्टर वाइज सभी पाठ दिए गए हैं, जैसे कि देखिए इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत सभी पाठ दिए गए हैं अलग अलग। इसमें इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। देखिए इस पाठ के प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। देखिए पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज नामक कर संबंधित था कृषि से, इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का मिनहाज ए सिराज। भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका से। मध्यकाल में रानी दिददा द्वारा शासित क्षेत्र था, तो इसका राइट आंसर है कश्मीर। इसके बाद है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे? तो इसका राइट आंसर है मैदानी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6वां, इसके अंतर्गत है, तुगलक वंश के बाद दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंश का शासन रहा। बी नंबर का है, दिल्ली में सर्वप्रथम राजपूत वंश ने राजधानी स्थापित की। इसके बाद है, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली में दहलीवाल सिक्के प्रचलन में थे। और डी नंबर का है, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और तो में कानून व्यवस्था बनाए रखना मुक्ति का मुख्य कार्य था। इसके बाद है, अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण के माध्यम से जानकारी मिलती है। प्रश्न 8 है, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? तो रजिया एक महिला थी और दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने से प्रसन्न नहीं थे। इसी कारण सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने व सैनिक सेवा करने के लिए खरीदा जाता था। इसके बाद है प्रश्न 10, मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? तो मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति लोगों नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक़्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। प्रश्न 11, शेर शाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया? तो शेर शाह सूर ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं राजवंश स्थापित किया और सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई? तो मोहम्मद तुगलक द्वारा
निचले खानदान के लोगों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति दिए जाने के कारण बर्नी द्वारा उनकी आलोचना की गई। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थी, लिखिए। तो निम्न समानताएं थी। पहला है, दोनों ने प्रशासनिक राजधानियां स्थानांतरित की, दोनों ने सैन्य व्यय में वृद्धि की और दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न 14 है, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो देखिए, खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य अपने नियंत्रण में ले लिए। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया। तो अलाउद्दीन का बल प्रतिरक्षा पर था और मोहम्मद तुगलक के द्वारा मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना पर बल दिया गया। इसके बाद है प्रश्न 16, शेर शाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो देखिए, शेर शाह ने मुगल सम्राट को चुनौती देकर परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, लेकिन उसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें भी चुस्त बना दिया। अकबर ने भी शेर शाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।